Dear students, we have completed our second chapter. Let's learn pranayam. We were solving its activities. Activity first we have solved already. So it's activity second, in which fill the missing letters to complete the given words. We have 6 words. We have to complete these words and filling the missing letters. First 2 words I have already filled. You can see nostrils, second is breathe, and third to 6 you have to find these missing letters from your lesson. ओके आपको ये जो वर्ड्स हैं ये आपके लेसन में मिल जाएंगे, तो आप इनको कंप्लीट करना है. ओके next activity is complete the following sentences. We have 3 sentences regarding our pranayams. This is kumbhak, and second is rechak, and third is purak. I have already explained that kumbhak is the process of holding breath, second rechak is the process of breathing out, and the third purak is the process of breathing in. मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको इस तरह से याद रखें, PKR. सबसे पहले आपको पी करना है यानी कि ब्रीथिंग इन, फिर आपको सांस रोकना है यानी कि कुंभक, एंड थर्ड इज रेचक, दैट इज ब्रीथिंग आउट. ओके, नाउ इट्स थर्ड एक्टिविटी. इन थर्ड एक्टिविटी वी हैव 3 वर्ड्स, एंड, बट, एंड और. वी यूज एंड टू एड एनी इंफॉर्मेशन. जब हमें किसी कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो उसके लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं. सेकंड, बट. व्हेन वी सी 2 डिफरेंट सेंटेंसेस विद डिफरेंट इंफॉर्मेशंस वी यूज बट. आई विल एक्सप्लेन इन एग्जांपल्स. ओके. थर्ड इज और. इफ वी हैव टू गिव अल्टरनेट देन वी विल यूज और. आप ये देख लो कि इसमें जो वर्ड्स में आपको एक तो नोट दिखेगा, ज्यादातर वर्ड्स में जो सेंटेंसेस हैं अगर आपको NOT दिखे तो आपको उसमें गैस करना है कि इसमें ज्यादातर केसेस में जिसमें नोट होता है तो उसमें बट लिखा जाता है, ये वाला बट लिखा जाता है. ओके. और अगर आपको क्वेश्चन मार्क मिल गया कि आपका जो गिविंग एग्जांपल है, इफ यू हैव टू करेक्ट एनी आंसर देन यू मस्ट यूज और. अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आपको मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं उसमें और का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में हमने को पूछा जाता है कि आपको कौन सा अल्टरनेटिव चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए. तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आगे एग्जांपल्स में. तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो देखो आप. वी वेंट टू स्टेशन, हम स्टेशन गए. द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी. तो ये दोनों डिफरेंट इंफॉर्मेशन है. वी वेंट टू स्टेशन, हम स्टेशन गए, बट परंतु द ट्रेन हैड गॉन, पर ट्रेन है जो जा चुकी थी. सेकंड देखो, मोस्ट पीपल वर्क इन डे, मोस्ट पीपल वर्क इन डे. स्लीप एट नाइट, कुछ लोग जो हैं वो दिन में सोते हैं, एंड स्लीप एट नाइट, और रात को दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं. तो ये एक ही दिन के 2 पार्ट्स हैं, इसीलिए एंड का प्रयोग हुआ है कि हम कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं कि दिन में काम किया जाता है और रात को सोया जाता है. थर्ड इज बस वॉज क्राउडेड, बस भरी हुई थी. आई मैनेज टू गेट इन, तो इसमें बट आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि पहले बस भरी हुई थी लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसमें अंदर प्रवेश किया, अंदर मैंने मैनेज किया, तो इसमें बट आ जाएगा. फोर्थ है ऑन अ वार्म समर डे, एक जो गर्मियों का गर्म दिन है उसमें आप विल यू वियर ए ब्लैक शर्ट ए वाइट शर्ट. तो जो फुल गर्मी का डे होता है उसमें आप क्या पहनना पसंद करोगे, ब्लैक शर्ट और व्हाइट शर्ट. तो इसमें आर आएगा क्योंकि आप दोनों तो पहन नहीं सकते गर्मी में, इसलिए. तो यहाँ पे भी ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे और आएगा. ओके. नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था. डिडंट हैव मनी, इनफ मनी, पर मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था.
तो ये देखो NOT आपको मिल रहा है, NOT देखते ही आपको बट लगा देना है। ओके वैसे भी ये दोनों डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं, तो वहां से भी आपको गैस कर सकते हो। नेक्स्ट इज वी वेंट होम, हम घर गए, प्लेड हॉकी एंड, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं कि पहले तो हम घर गए, उसके बाद में हमने हॉकी खेली। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेज हो गए, इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड, मेरी जो दादी हैं वो 80 ईयर्स ओल्ड हैं। हर आईज आर स्टिल शार्प, तो मोस्टली जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड मैन या वीमेन, तो उनकी आईज सही नहीं होती हैं, तो इसलिए पर माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड, हर आईज आर स्टिल शार्प, तो ये दोनों डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए यहाँ पे बट आएगा कि मेरी दादी 80 साल की हैं, फिर भी बट हर आईज आर स्टिल शार्प, उनकी आंखों की रोशनी तेज है या उनकी आंखें तेज हैं। नेक्स्ट इज आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल किया, बट ही डिडंट आंसर, ये देखो नोट फिर से आ गया, आपने नोट को देखते ही यहाँ पे बट लगा देना है। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क आते ही आप और लगा दोगे। वैसे भी आप पढ़ सकते हो, इसको अंडरस्टैंड करोगे। विल यू टेक मिल्क, लस्सी, तो आप दोनों इकट्ठे तो ले नहीं सकते, इसलिए आप पूछ रहे हो कि विल यू टेक मिल्क और लस्सी, तो आप दूध लेना पसंद करोगे या लस्सी लेना पसंद करोगे। ये एक्टिविटी 3 होगी। एक्टिविटी 4 में आपको कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो वो पॉइंट आउट करने हैं, तो मैं इसकी पिक्चर शेयर की है। तो ये जो 3rd फिंगर होती है, ये वाली अपनी रिंग फिंगर होती है, और ये जो 2nd वन होती है ये मिडल फिंगर होती है, और ये जो सबसे छोटी होती है इसको लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर बोलते हैं। और ये जो अपने 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये जो नोज के, ये दोनों को नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, और ये 2 लंग्स, फेफड़े। ओके तो ये जो है ये अपना हार्ट होता है, और ये है जो थाई, एंड दीज आर 2 legs. Okay. Now next activity 5 is सूर्य नमस्कार। ओके तो इस जो सूर्य नमस्कार है इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, तो ये आप अपने आप इसको ट्राई करना, और इसके जो स्टेप्स हैं इसको अपनी नोटबुक में नोट करना, ये लिखे हुए हैं इसमें बुक्स में। ओके सो इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होएगा उसमें हम इसका नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। टिल देन बाय बाय।